अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्षी राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को ओवैसी तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि ऑल इंडिया मजलिस को सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाए। यानी ओवैसी सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि राजनीतिक साझेदारी चाहते हैं। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर सहज नहीं है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि सांप्रदायिकता के साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को हराने की लड़ाई राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच है, इसलिए विपक्ष को राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए। मैं सभा को नसीहत भी दे रहा हूँ, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मैं हालात बता रहा हूँ कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। इमरान मसूद के बयान को ओवैसी के लिए एक तरह से रेड सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी का जो रुख सामने आया है उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने ओवैसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी को हराएगा उसका स्वागत है। यानी सपा ने फिलहाल ओवैसी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। हालांकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। वोट शेयर करीब 0.5% हो गया था। सियासी जानकार मानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस का किसी भी दल के साथ गठबंधन आसान नहीं है। बीजेपी का उसके साथ जो डिक्लेयर्ड रिश्ता है उसी में इसकी वजह छुपी हुई है, और यही कारण है कि ओवैसी की पार्टी का अब तक किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ ही नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ओवैसी को लेकर एक राय बना पाएंगी, या फिर 2027 में विपक्ष की राजनीति इसी मुद्दे पर उलझी रहेगी? आपकी क्या राय है? क्या ऑल इंडिया मजलिस को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए? क्या इससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक सकेगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए।